Worksheet 6.5 from question number 18 to 29. Okay. So now question number 18 is a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and folding up the flap. What should be the side of a square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Okay. तो अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, मान लेंगे कि x जो है साइड का एक स्क्वायर कट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड, लेंथ एंड ब्रेथ। हम लोग को क्या दी है, लेंथ इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ लेट क्या करके चलेंगे, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, जो हमको काटना है उसकी साइड हम लोग क्या ले लिए हैं, स्क्वायर की। तो जब रिड्यूस होने के बाद लेंथ कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 2x, क्योंकि दोनों साइड से दो कॉर्नर कटेंगे। ब्रेथ भी हो जाएगी 24 माइनस 2x, ठीक है। और हाइट बन जाएगी x, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे इसके कॉर्नर्स को, जैसे ये 4 कॉर्नर काट के हमको एक डिब्बा बनाना है तो इसको फोल्ड करेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, x। मान लेते हैं वॉल्यूम लाना है तो वॉल्यूम इक्वल टू जेड लेके चलते हैं। तो जेड इक्वल टू 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू एक्स। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो क्या आएगा, 45 इंटू 24 करेंगे तो 1080 माइनस 138 x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। फिर x का मल्टीप्लाई कर दें, क्यूब को आगे ले लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 138 x स्क्वायर प्लस 1080 x। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dz ओवर dx कितना होगा, 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका, सेकेंड डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 24x माइनस 276। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, dz ओवर dx इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू 0। पूरे में से 12 कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 टू 23x और ये होता है 990। अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इट इज 90 15 6 या और द 18 5 जा 90 18 5, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x माइनस 18 और यहां से माइनस 5 x माइनस 18। इट मीन्स x माइनस 18 एंड x माइनस 5 आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस dz ओवर dx। अब देखिए, अगर x इक्वल टू 18 पुट करेंगे इसमें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 24 माइनस 2 इंटू 18 करेंगे तो इसको तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा हमको। लिख देंगे x इक्वल टू 18, दो वैल्यू आ रही है यहां से, x इक्वल टू 5 एंड 18, ठीक है। 18 इज रिजेक्टेड क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ब्रेथ है वो हमारी क्या है, 24 माइनस 2x, ब्रेथ ये है। और अगर हम इसमें 24 18 टू 36 रखेंगे तो ये नेगेटिव में नॉट पॉसिबल है, इसलिए 18 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या लेंगे, x इक्वल टू 5। ओके, अब x इक्वल टू 5 पर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन देखेंगे कितना है, 24x माइनस 276 d2z ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 24x 24 इंटू 5 माइनस 276, इट इज 120 माइनस 276, नेगेटिव आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 156, यानी ये वैल्यू क्या है, यही टर्निंग पॉइंट है।
ये नेगेटिव है, इसका मतलब z इज मैक्सिमम. ओके, z इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 5. ओके, यही इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. अगर सारे रेक्टेंगल अगर किसी सर्कल में बनाए जाएं तो भी द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, मतलब अगर स्क्वायर होगा तभी उसका एरिया मैक्सिमम होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वो कह रहा है कि सर्कल में हम मान लेते हैं कि PQRS रेक्टेंगल है. ठीक है, PQRS, x लेंथ है इसकी, y ब्रेथ है, और ये इसका क्या हो गया? डायामीटर. अगर रेडियस a है तो डायामीटर कितना हो गया? 2a. रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा. यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, ब्रेथ इक्वल टू y एंड रेडियस ऑफ सर्कल a. ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a होल स्क्वायर. लिख सकते हैं आप PQRS इज ए रेक्टेंगल, आप लिखेंगे यहाँ पर शुरू में, एंड ए सर्कल विथ सेंटर O हैविंग रेडियस a. देन ये आप सॉल्व करेंगे पहले उतना लिखने के बाद. अब देखिए, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमको लेना क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होना चाहिए. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स वाई. अब y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब एरिया है, इसको हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, a ले लेंगे, a इक्वल टू दिस. अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं dA ओवर dx. तो डिफ्रेंशिएशन किससे होगा? प्रोडक्ट रूल से होगा. पहले किसी को भी फर्स्ट टर्म अगर ये है 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1. नाउ x डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 by 2, 1 अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 2x. यही होगा. अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास? अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस. ठीक है, अब इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम मिनिमा जानने के लिए. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? अब इसको डिफ्रेंशिएशन किस रूल से निकलेगा? डिवीजन रूल से. तो डिवीजन रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर लिखते हैं पहले, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x. बीच में माइनस आएगा, फिर न्यूमरेटर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अभी हम लोग निकाले थे 1 by 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x. ओके, यही निकाले थे. नेक्स्ट 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब इसको सॉल्व करके लाना है तो क्या होगा? इसको पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 4a स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, 2 की जरूरत नहीं है. 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x. ओके, और यहाँ पर
4a² माइनस 2x² इंटू माइनस माइनस प्लस x, बीच में प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहां पर इन दोनों की पावर मिलके कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, -16 a² x प्लस 4x³ अब यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² x माइनस 2x³ डिवाइडेड बाई, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो -12a² x होगा और ये हो जाएगा 2x³ डिवाइडेड बाई, ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमको क्या करना है, dA ओवर dx इक्वल टू 0 करेंगे, यानी ये इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा dA ओवर dz इक्वल टू 0 मीन्स ये है 4a² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x² इक्वल टू 0। देखिए यहां से ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा 4a² इक्वल टू 2x², कट गया, और x इज इक्वल टू होगा √2a। अब x इक्वल टू √2a हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। ओके, ये है d2a अपॉन dx² एट x इक्वल टू √2a। अब यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12a² इंटू √2a 2 इंटू √2a होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4a² माइनस x² क्या होगा, 2a² की पावर 3/2। देखिए ये कितना हो गया, -12√2a³, ये हो गया प्लस 2√2, नहीं √2 का होल क्यूब कितना आएगा, 2√2 और 2a 4√2a³। ओके, नेक्स्ट नीचे 2a² रेज टू पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। पहले इसको करेंगे, इसका आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर है -8√2a³ और ये 2 की पावर 3/2 और a से स्क्वायर a³ कट गया और ये हो जाएगा नेगेटिव क्वांटिटी। ये क्या है, नेगेटिव। देयरफॉर एट x इक्वल टू √2 the area of rectangle will be maximum. Area of rectangle will be maximum, या is maximum। अब x इक्वल टू √2a है तो y कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू क्या था, √4a² माइनस x²। पुट कर देंगे 4a² माइनस 2a², इट इज ऑल्सो √2a, यानी x इक्वल टू वाई, यानी ये रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल है वो मैक्सिमम जब होगा जब इट इज ए स्क्वायर। लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल is maximum when it is a square। क्योंकि x इक्वल टू वाई आ गया तो ये क्या बनेगा, जब वो एक स्क्वायर होगा तभी उसका मैक्सिमम एरिया आएगा, यही प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। वो कह रहा है कि जब राइट सर्कुलर सिलेंडर की सरफेस और मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होगा जब हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर होगी। ओके,
अब यहाँ पर मानेंगे लेट रेडियस इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और हाइट इक्वल टू वाई। ओके, तो नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है एस इक्वल टू 2 पाई आर, ओके, 2 पाई एक्स वाई 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे 2 पाई, तो क्या हो गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस। तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन 2 पाई। तो एस अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग कोई भी कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से के ये लिए हैं, तो वाई क्या हो जाएगा के माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई एक्स स्क्वायर एच। अब पाई तो यहाँ है, एक्स स्क्वायर भी है, एच की जगह हम लोग रखेंगे के एक्स स्क्वायर अपॉन के माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया के पाई एक्स माइनस पाई एक्स क्यूब, या फिर पाई को कॉमन भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई को के एक्स माइनस एक्स क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट स्टेप बताइए आपको, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, क्या होगा के पाई माइनस 3 एक्स स्क्वायर पाई, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड, तो ये हो जाएगा -6 एक्स पाई, ओके, इट इज इक्वल टू द -6। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमको क्या करना है, dv ओवर dx इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, dv ओवर dx आपका क्या है, के पाई कॉमन है, के माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाई 3 एंड एक्स इक्वल टू रूट के बाई 3 अंडर रूट के बाई 3। दोनों ले सकते हैं प्लस माइनस, लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग पुट करेंगे एट एक्स इक्वल टू रूट के बाई 3, क्योंकि रेडियस है तो पॉजिटिव ही होगी, इसको नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, -6 एक्स की जगह रूट के बाई 3 इंटू पाई। तो ये साफ दिख रहा है, इट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब द वैल्यू इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू के बाई अंडर रूट के बाई 3। लिख देंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट के बाई 3। ओके, तो y कितनी निकलेगी, हाइट, हमको तो प्रूव करना है ना कि रेडियस और हाइट में रिलेशन। तो y इक्वल टू है k माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी k माइनस एक्स बाई 3, स्क्वायर करेंगे तो x बाई 3 होगा और अंडर रूट एक्स बाई 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे, फर्स्ट हमको यहां से क्या निकलेगा, के माइनस के बाई 3 अंडर रूट के बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2k, ये जाएगा 3k माइनस 1 2k बाई 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के बाई 3। फिर इसको इसमें से घटाएंगे पावर के बाई 3 की पावर, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट के बाई 3। और रूट के बाई 3 क्या है, x है, ये हो गया 2x। यही हमको प्रूव करना था कि हाइट इक्वल टू, हाइट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, 2x का मतलब 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस आ गई, यानी इक्वल टू डायमीटर। लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जब ही मैक्सिमम होगा जब हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज
of all the closed cylinder cans, right circular, of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area. वॉल्यूम दिया हुआ है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और हमको बताना कि डायमेंशन ऑफ द कैन यानी रेडियस और हाइट मिनिमम सरफेस एरिया के लिए. लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू x एंड हाइट इक्वल टू y. नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हमको, कितना दिया है 100. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई एक्स स्क्वायर वाई, यानी पाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ से y क्या हो जाएगी 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर. और हमको निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया जो कि मिनिमम हो. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच यानी 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. आर मीन्स एक्स. यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर. और पुट करेंगे y की जगह वैल्यू, क्या हो जाएगा x इंटू 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर x एक कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन पाई 2 पाई इक्वल टू 100 अपॉन पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे x को ले लेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है. ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन पाई एक्स रेस्ट पावर -1 ऊपर आ गया और ये है एक्स स्क्वायर. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ds ओवर dx. तो 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 100 अपॉन पाई -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि -2 हो जाएगी पावर नीचे आएगा और ये हो जाएगा 2x. ओके, और जब इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 2 पाई. अब ये 100 अपॉन पाई तो है ये और फिर -1 है और फिर माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 तो है ही ऑलरेडी और ये -2 आएगा इसका और एक पावर बढ़ेगी तो नीचे क्यूब और ये है 2. ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई ऐसे ही रहने देते हैं 200 अपॉन पाई एक्स क्यूब प्लस 2. ओके, नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू ds ओवर dx इक्वल टू 0. अब जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 पाई 100 अपॉन पाई माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0. अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 अपॉन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, फिर कटेगा 50, ये एक्स क्यूब हो जाएगा है ना. तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3. क्यूब रूट लग जाएगा क्योंकि ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब से 100 अपॉन 9. अब हमको क्या निकालना है एट एक्स इक्वल टू 50 अपॉन पाई. अब देखना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए तो इसको कहाँ पुट करेंगे d2s अपॉन dx स्क्वायर. ओके, तो 2 पाई और ये कितना है 200 अपॉन पाई और एक्स क्यूब कितने के बराबर है 50 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई और प्लस 2. पाई से पाई कैसे क्या व्हाट कितना हो गया 4 + 2 6 2 ना 12 पाई, यानी ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स मिनिमम वैल्यू, यानी एट एक्स इक्वल टू 5 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई रेस्ट पावर 1/3 क्या होगी मिनिमम होगी. तो अब निकाल सकते हैं हम लोग एस इज मिनिमम एट
x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई। ठीक है, अब x निकाल लें। पहली इक्वेशन से y कितना था, 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। अब x के हम लोग क्या पुट करेंगे, 50 अपॉन पाई क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 20, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, आएगा 225 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3। y इक्वल टू 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर मीन्स 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 2/3, और जब पावर को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3 यानी 2x। यानी हाइट जो है वो रेडियस की डबल होगी, तब सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. Okay, 28 मीटर को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक से क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, और दूसरे से सर्कल। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of square and the circle is minimum? यानी ऐसे कौन से इस तरीके के पार्ट करें कि जिससे दोनों का एरिया मिनिमम हो। देखिए 22, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड y इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी 4x एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल होगी 2πy, और दोनों मिला के वायर कितना है मेरे पास 28 मीटर। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 14, और यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 2x अपॉन पाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, और एरिया ऑफ सर्किल दोनों को मिनिमम करना है, मतलब दोनों का सम जो है वो मिनिमम हो जाएगी, क्या होगा पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए, वो लेंथ वो बताना है हमको, रेडियस क्या होगी और ये साइड क्या होगी जब एरिया मिनिमम हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। अब वैल्यू पुट करेंगे y की, ये तो एक्स स्क्वायर है, पाई वाई स्क्वायर मीन्स 14 माइनस 2x अपॉन पाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लाना है, एक्स स्क्वायर और पाई से यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 का कॉमन स्क्वायर करेंगे तो 4 निकल के आएगा, 4 अपॉन पाई तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 7 होल स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ओके, या फिर 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट रखें क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसको नहीं खोलते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर था और पाई से एक पाई कट गया, ये हो गया। क्लियर करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना है ना, स्क्वायर खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये एरिया है तो dA ओवर dx, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये होगा 4 पाई इंटू 2 एंड 7 माइनस एक्स इंटू -1, माइनस एक्स का क्या होगा -1। अब इसको लिख लेंगे 2x, ये हो गया 4 2 8 माइनस 8 अपॉन पाई 7 माइनस एक्स, और इसको जब फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 8 पाई, और ये हो जाएगा प्लस, और 7 माइनस एक्स का -1 होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 पाई। ये तो क्या है पॉजिटिव है, ये तो बड़ा ही नंबर, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कब मिनिमम होगा। देखिए अभी तो पुट ही नहीं किए, तो वैसे ही कांस्टेंट ही ज़्यादा है, d2 dA ओवर dx इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ 2x माइनस 8 अपॉन पाई 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी
जाके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 7 56 अपॉन पाई और ये होगा -8x। ये हो गया 2 पाई x 56 माइनस 8x और फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 8 इक्वल टू 56, यानी x इक्वल टू 56 अपॉन 2, फिर कॉमन ले लो पाई प्लस 4, ये कट गया 28, x आ गया 28 पाई प्लस 4। ओके, और ये तो हमको पहले ही पता है पॉजिटिव है, यानी x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 पे क्या होगा मिनिमम। लिख देंगे a इज मिनिमम, यही पूछा ही है उसने, मिनिमम व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 28 अपॉन 4 प्लस पाई होगी। ठीक है, अब द वायर किस स्टेज उसमें कटेगा, क्यों भाई, तो वायर को कहाँ से काटेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 4x, जहाँ से पेरीमीटर इसकी शुरू होगी, तो 28 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस पाई और पाई प्लस 4। ओके, 112 बाई पाई प्लस 4, एक एंड से इतना डिस्टेंस लेके काटेंगे। ओके, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन हम लोग लेके चलेंगे x एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू y। अब यहां पर देखिए OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, भाई इस ट्राइंगल में OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। अब OM को हम लोग क्या कह सकते हैं, टोटल हाइट h है, वो y है, सॉरी h नहीं, हाइट इज y, तो y माइनस r, पूरा y माइनस r होल स्क्वायर। BM स्क्वायर इज x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो इसको एक्सपेंड कर लें, y स्क्वायर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स वाई आर प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। r और r यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2RY माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, ये बन गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर रेडियस x स्क्वायर और हाइट इज y। ओके, तो इसको हम लोग z मानेंगे और पुट कर देंगे 1/3 पाई, एक्स स्क्वायर की जगह रखते हैं 2RY माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, पाई/3 कॉमन है और इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2RY स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dz ओवर dy, तो इट इज इक्वल टू द 2 पाई, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं पाई/3 बाहर ही रहने देते हैं, अभी सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी, और ये हो जाएगा 4RY माइनस 3y स्क्वायर, 4RY माइनस 3y स्क्वायर। और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा पाई/3 फिर बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 4R माइनस 6y। ओके, अब दोबारा हम लोग को क्या लेना है dz ओवर dy पता करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू 0। इट मीन्स पाई/3 4RY माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4RY इक्वल टू 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर इसको अलग कर देंगे, y से y आ जाएगा तो y इज इक्वल टू आएगा 4R/3। ठीक है, अब 4R/3 पर अब देखेंगे d2z ओवर dx स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। y इक्वल टू 4R/3 देखिए यहाँ पर पुट करेंगे
π/3, ये तो 4r है, और 6 × 4r/3, यहाँ कट गया। 4 - 8 यानी ये माइनस आएगा, क्या आएगा, -8 πr/3, यानी ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ठीक है, इसको लिखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एट y = 4r/3 it is maximum. Okay, z is maximum. Z means volume is maximum. Okay, so now put in the first equation is the equation is x² = ये, यहाँ से x निकालेंगे, x² = 2ry - y²। तो वैल्यू पुट करेंगे y का 4r/3 माइनस y² इज 16r²/9। ठीक है, अब इसको निकाल के सॉल्व करके लाएंगे तो कितना हो गया है, 8r² - 16r²/9। एलसीएम 9 लेके सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8r²/9। ओके, ये 8 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोन, द वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि अब हमको हाइट और वो दोनों चीज पता चल गई। तो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² मीन्स x²। x² आपका क्या है, 8r²/9, और y = 4r/3। अब इससे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4/3 πr³ तो अलग रखते हैं क्योंकि हमको चाहिए स्फीयर से कंपेयर करना है। 4/3 πr³, और बचा क्या, 8/27 × 8/27। तो हम लोग कह सकते हैं 8/27 × वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही प्रूव करना था कि कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। सिंपल निकालते चलेगा, यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 24। The question number 24 is, show that the right circular cone of least curved surface area given volume has an altitude equal to √2 times of the radius of the base। अगर लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है तो उसका जो क्या है, वॉल्यूम लिखा है ना, गिवन वॉल्यूम है एल्टीट्यूड, उसका जो हाइट होगी वो √2 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ द बेस के। ओके, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम नहीं, रेडियस ऑफ कोन। पहले हम लोग रेडियस को लेंगे x, लेट लगा दीजिए यहाँ पर, एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू y। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πx²y। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, x² = 3v/π। ये कांस्टेंट टर्म इधर ले लिए, x/y डेरिवेटिव इधर ले लिया। इसको हम लोग एक फिक्स वैल्यू भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट k। सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया क्या होता है, πrl, यानी πx √x² + y²। l क्या होता है, स्लैंट हाइट, h² + r² का √। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस एरिया का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, π² x² एंड x² + y²। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पूरे को z मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट s² = z, एक फिक्स क्वांटिटी मान ली है। तो ये क्या हो जाएगा, z = π², x² = क्या होगा, k/y। यहाँ से ही हम लोग लिख लेंगे x² = k/y, क्योंकि हमको एक वेरिएबल में लाना है तो k/y, और यहाँ पर भी k/y, x² k/y + y। ओके, y², नॉट द y² अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
पाई स्क्वायर के। अब इस y का अंदर इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, k अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब इसको ऊपर नेगेटिव पावर में ले जाएंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है। k वाई रेस्ट टू पावर -2 प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड ओवर डी वाई। तो पाई स्क्वायर के तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा -2 k वाई रेस्ट टू पावर -3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका डबल डिफ्रेंशिएशन आगे दूसरा करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तो यहीं रहेगा पाई स्क्वायर के, और ये क्या हो जाएगा 6 k वाई स्क्वायर। 6k अपॉन इसकी पावर -1 होगी तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर नहीं -1 4। तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6k स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा के लिए अब हम लोग को पॉइंट निकालना है। तो डी जेड ओवर डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब पाई स्क्वायर के -2k अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2k अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 1, यानी वाई क्यूब इज इक्वल टू 2k, वाई क्यूब इक्वल टू 2k। अब इसमें y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2k। लिख देंगे y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2k। ओके, अब एट y इक्वल टू 2k, एट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2k d2z। अब इस वैल्यू के लिए ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो ये है आपका 6k स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन वाई रेस्ट पावर 4, यानी यहाँ क्यूब रूट है 3 लिखेंगे, 2k रेस्ट पावर 1/3 टू द होल पावर 4। ये साफ दिख रहा है, इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या मिनिमम होगा, सरफेस एरिया यानी जेड। जेड इज मिनिमम व्हेन y इक्वल टू 2k। अब होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन वाई। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, k अपॉन 2k रेस्ट टू पावर 1/3। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, 2 इंटू 2k 1/3, यानी अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2k रेस्ट टू पावर, अब यहाँ से 1 - 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 अपॉन 2। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी y इक्वल टू √2x। यही तो प्रूव करना था कि सरफेस एरिया कब मिनिमम होगा, जब उसकी हाइट जो है वो √2 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ द कोन। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन हाइट को लिख देंगे बाई ब्रैकेट में इक्वल टू द √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द कोन। ओके, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 25 शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। सेमी वर्टिकल एंगल कोन का कब मैक्सिमम वैल्यू लाएगा, जब गिवन स्लैंट हाइट पर उसका एंगल कितना होगा, tan इनवर्स √2। लेट वही करके चलेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू x एंड हाइट
of cone y and the slant height, हमको स्लैंट हाइट पर ही देखना है, स्लैंट हाइट l, ठीक है। तो स्लैंट हाइट l स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग क्या लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ द वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। अब यहां पर हम लोग y की जगह क्या, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दें, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना है, एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी विद रेस्पेक्ट टू वाई, इट इज π/3 एंड 2l स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज π/3 और ये हो जाएगा -6y, ये कट जाएगा, यहाँ से 3 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा -2πy। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वल टू 0, यानी अब यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे, एक रिलेशन निकलेगा y का, हाइट और स्लैंट हाइट का रिलेशन निकलेगा 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3 और y इक्वल टू √L/√3। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे एट y इक्वल टू L/√3 द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v और dy स्क्वायर, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पुट करेंगे -2πy मीन्स L/√3। अब ये तो नेगेटिव है, साफ दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू L/√3। तो वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। अब रिलेशन x निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ y एल स्क्वायर बाई 3, इट इज इक्वल टू द 2l स्क्वायर बाई 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3 इंटू एल, √2/√3 इंटू एल। अब वर्टिकल एंगल क्या होता है, tan थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल इक्वल टू सेमी वर्टिकल हाफ रहेगा इक्वल टू x/y। तो tan थीटा इक्वल टू x क्या है, √2/√3 L और y है L/√3। ये कट जाएगा सब, बचेगा क्या, √2। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो यही कह रहा था कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, कि वर्टिकल एंगल अगर tan इनवर्स √2 होगा तभी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आएगा। ओके, द क्वेश्चन नंबर 26, show that semi vertical angle of right circular cone of given surface area and the maximum value is sin inverse 1/3। हमको बताना है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, sin इनवर्स 1/3। ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा इसी एंगल पर। कोन का क्वेश्चन है तो फिर वही हम लोग मानेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोन x, हाइट y, स्लैंट हाइट L, और वर्टिकल एंगल थीटा।
वर्टिकल एंगल थीटा। अब हमको देखना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर है यहाँ पर एक्स, एल हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई एक्स स्क्वायर। और इसको फिक्स एक क्वांटिटी मान लेंगे हम लोग। सरफेस एरिया है, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, यानी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर आगे सिंप्लीफाई, ये हो गया एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2k एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ से एक्स स्क्वायर भी ले लें तो क्या हो जाएगा? इसको इधर लाके ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2k इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, अब एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग इसको कहाँ पुट करेंगे? वॉल्यूम में, क्योंकि हमको वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, रेडियस एक्स है तो v इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k इंटू वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? कॉमन ले लीजिए बाहर, 1/3 पाई के स्क्वायर, और यहाँ क्या रह जाएगा? वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv ओवर dx, तो ये तो के स्क्वायर पाई बाई 3 तो यहाँ रहेगा, और इसको किस रूल से करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन? बाई डिवीजन रूल से। डिवीजन रूल में क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। इसका तो 1 हो जाएगा माइनस वाई, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 2y अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। के स्क्वायर पाई बाई 3 यहीं रहेगा, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2k माइनस वाई स्क्वायर, एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, के स्क्वायर पाई बाई 3 2k माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे? इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं वॉल्यूम के, वैसे तो पॉजिटिव ही है इसीलिए इसको 0 के बराबर, यानी 1/3 पाई के स्क्वायर 2k माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा सा निकल के आएगा 2k माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2k। जब वाई स्क्वायर 2k है तो वाई कितना हो गया? प्लस माइनस रूट 2k। तो माइनस तो हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि हाइट है, तो हम लोग वाई इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? अंडर रूट 2k। ठीक है, अब ये टर्निंग पॉइंट हो गया वाई इक्वल टू रूट 2k, और ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू रूट 2k। ठीक है,
अब कितना है, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या था, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखते हैं, पहली इक्वेशन यहां लिया था ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2k, के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2k, ओके, 2k प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर अपॉन 4k यानी k/4। तो x कितना आ गया, √k/2। अब हमको एंगल निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स स्लैंट हाइट, रेडियस अपॉन स्लैंट हाइट। अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x क्या हो गया, √k/2, और k स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर है k²/4 एंड y स्क्वायर है आपका 2k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √k/2 तो ऊपर ही रहेगा, ये भी 2 नीचे निकल के जाएगा तो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, k/4, इसको ऐड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 9k, और तो ये यहाँ आ जाएगा 9k, नीचे अंडर रूट उल्टा कर देंगे 4/9k, ये √2 कैंसिल होगा, 2/3 2 कैंसिल, रूट के कैंसिल, इट इज 1/3। तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/3, यही तो निकालना था, साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट आंसर्स इन द एक्सरसाइजेस 27 to 29। सभी में करेक्ट आंसर चूज करना है, लेकिन बिना सॉल्व किए नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 एज। इसके सबसे नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा वो देखना है। देखिए कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब मान लेंगे लेट एक्स वाई बी द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, बी द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। ओके, अब 2 पॉइंट हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, हमको किस पॉइंट से डिस्टेंस लेने थे, 2 5, तो ये हो जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर। ओके, इस डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं z। तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर इक्वल टू 2y है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई, 0.05 है, नॉट द 25, 0.5 यानी ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और ये हो गया y-5 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2y, और ये है y-5 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये हो गया 2y, और ये है y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब ये z के बराबर है तो इसको हम लोग इक्वल टू z मान लेते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी मान लिया, इसको फिक्स्ड z मान लिया। तो dz ओवर dy इट इज 2y माइनस 8, इट इज 25, नॉट दैट 2y माइनस 8, और इसको 0 करेंगे, dz ओवर dy, पहले डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर भी निकालते हैं तो हो जाएगा 2, ये तो पॉजिटिव यहीं दिख रहा है यानी मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा dz ओवर dy इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या आ गया 4, और जब y इक्वल टू 4 है तो x कितना होगा
पॉजिटिव है तो जेड पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमम होगा। लिख देंगे यहाँ पर द जेड इज मिनिमम एट y इक्वल टू 4 या व्हेन y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू x इज इक्वल टू है √2 x स्क्वायर इक्वल टू 2y, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 8, x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 2√2। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2√2 4 और दूसरा होगा माइनस 2√2 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन। नियरेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 0,5 के, ये दोनों होंगे। कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है, 2√2 4। ओके, नेक्स्ट, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, निकालते हैं किस क्या होगी मिनिमम वैल्यू निकालना। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा बाय डिवीजन रूल। डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर इज -1 प्लस 2x यहाँ पर आएगा, और इधर करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस 2x एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब इसको पूरा सॉल्व करके लाइएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर कट जाएंगे सारे टर्म्स और ये आएगा नीचे। अब जब इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो वैल्यू आएंगी। अब देखना है हमको किस पर मिनिमम है और किस पर मैक्सिमम है। ये दोनों टर्निंग पॉइंट हो गए। तो इक्वेशन में पुट करके देखेंगे फंक्शन में, अगर f1 करते हैं वाली 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यानी नीचे 3 आ गया 1/3 1/3 और -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 प्लस -1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये है। दोनों में मिनिमम हो गई 1/3, यानी एट x इक्वल टू 1। आंसर हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू है, तो आंसर होगा x इक्वल टू 1। ओके, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, x इक्वल टू 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इज, देखिए सेम उसी तरीके से निकालना है। फंक्शन वैल्यू दी है x माइनस 1 प्लस 1 1/3, और x की वैल्यू कहाँ से 0, और देखिए फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं जल्दी से। 1/3 x माइनस 1 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगा -2/3, और जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर होगा तो 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 0 के। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 1/3 x माइनस 1 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर -2/3 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ हमको मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। यही इसका टर्निंग पॉइंट होगा, x इक्वल टू 1/2। अब x जो है 1/2 तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग वैल्यू डाल के देखेंगे फंक्शन की 1/2 पर। ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपका x, यानी 1/2 1/2 माइनस 1
प्लस 1 रेज टू पावर 1/3। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 3/4 रेज टू पावर 1/3 जो कि लेस देन 1 है। अब x इक्वल टू 0 पर देख लें फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये हो जाएगा, ये तो सब 0 ही हो जाएगा, सिर्फ 1 रेज की पावर 1/3 यानी ये कितना आ जाएगा 1। और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो होगा 1, 1 माइनस 0, ये भी 1 माइनस 1, ये भी 1 ही आएगी, इक्वल टू 1 की पावर 1/3 इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ रही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 1। तो राइट ऑप्शन इज, तो सबका राइट ऑप्शन इज सी। वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज 1।